अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं इस टाइम खबरहार की रिकॉर्डिंग पे आई हुई हूँ। मैंने जो अपना ये बनाया था एक व्लॉग, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे कोई हरासा कर रहा है, मुझे हरासमेंट की एप्लीकेशन भी देनी चाहिए और हरासा करने पे मुझे जो है ना कुछ कदम उठाना चाहिए। तो ये मैंने हकीकत बताई थी ये बात, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि जो औरत को गाली देता है या उसको परेशान करता है, उसको हरासा करता है, तो एंटी वुमेन हरासमेंट का केस बनता है, 354 दफ़ा लगता है, 1 साल की सज़ा होती है उस पर। और अगर बेल हो भी जाए तो फिर भी जलील होता रहता है, अगर औरत उसको मतलब वो ना दे, फ़ैसला ना दे, तो वो फंस सकता है। तो मुझे इन चीज़ों का पता है, लेकिन ये है कि मेरा काम था वार्निंग देना, वो मैंने दी और मैं अभी बताऊंगी नहीं वो बंदा कौन है। बहरहाल, आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो हम लोग भी जानते हैं, कानून को मैं थोड़ा बहुत समझती हूँ। मैंने हमेशा कानून के दायरे में रह के बात की है और काम भी कानून के दायरे में रह के किया और काम को काम समझ के किया है। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का शुक्रिया। बाकी अभी सब ठीक है, A1 है। और काफ़ी दिनों हो गए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, आप लोगों से बात नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है कि हम प्रॉपर इतने बिज़ी हुए हैं, इतने अपने काम में बिज़ी हुए हैं, मसरूफियत इतनी हुई हुई है कि मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई, कोई ही वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज मैंने सोचा अब उनसे बात करूं, वीडियो बनाऊं। और अभी सारे हमारे आर्टिस्ट तैयार हो रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूं आज अपने सेगमेंट के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूँ। और अब मैंने कुछ अपने यूट्यूब के लिए कुछ नई चीज़ें सोची हैं और बहुत जल्द जो है ना मैं कुछ नई चीज़ें लेके आ रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। और इसी के साथ साथ जो है ना हमारे आजकल दो दो शो हैं, सारी रात लगती है काम करते हुए और दिन को जो है ना हम अक्सर सुबह पहुंचते हैं। तो इतनी थकावट हुई हुई थी, आप यकीन करें कि इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें कर पाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। लेकिन लेकिन बहुत जल्द मैं कुछ नया लेके आ रही हूँ, बहुत कुछ नया लेके आ रही हूँ। आप लोगों के साथ शरारतें, आप लोगों के साथ बातें, काफ़ी चिल मस्ती, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ में मुझे कुछ लोगों से ना शिकायत है, जैसे एक लड़का है हमारा, वो यूट्यूबर है शाहरुख खान। वो अक्सर हमारे हर वक्त हमारे प्रोग्राम के पीछे पड़ा रहता है, फ़लाँ चला गया, फ़लाँ आ गया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। और उसको पता ही नहीं होता, काफ़ी सारा मतलब एक आर्टिस्ट छोड़ के उसको वजह का नहीं पता होता। वो कभी बॉस के ऊपर बात कर देता है, कभी कोई बात कर देते हैं, हमारे इदारे के ऊपर बात कर देते हैं। भाई, मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है, जब आप लोगों को पता ही नहीं है कि असल वजह क्या है, असल मसला क्या है, तो फिर आप उस पर बात करते क्यों? या तो फिर आप ये कि आप पूरी खबर लेके बात करो। जब आपके पास पूरी खबर ही नहीं है तो आप उसको ऐसे अंधेरे में तीर चलाने का क्या फ़ायदा है, पानी में मधानी मारने का क्या फ़ायदा है? आप क्यों मतलब ऐसे झूठ बोलते हो? तो फेक न्यूज़ ना दिया करें, उल्टी सीधी खबरें ना दिया करें और जो बात हो सही किया करें। और भी माशरे में बड़ी चीज़ें हैं, बड़े मसाइल हैं, गुर्बत के ऊपर आप बात कर लें, यूटिलिटी स्टोर पे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं उसके ऊपर बात कर लें, आटा सही नहीं मिल रहा उसके ऊपर बात कर लें, महंगाई बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर बात कर लें, हम लोग जितनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते उसके ऊपर आप बात कर लें। गैस के, आप ये देखो गर्मियों में इतना गैस इस्तेमाल भी नहीं होता। और मैं तो, अब मेरे साथ एक मसला है, आप यकीन करें, मैं तो गैस इतना जलाती भी नहीं। मैं तो सारा 20-20 घंटे यहाँ पे रहती हूँ, मुझे काफ़ी दिन मैं खाना नहीं बनाती, छुट्टी वाले दिन खाना बनाती हूँ। तो मेरा इतना बिल आ जाता है गैस का और उसके साथ साथ टैक्स लग के आ रहा है, उसके ऊपर आप बात कर लें। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। ऐसे आप गाँव चले जाओ, वहाँ पे लकड़ी बहुत महंगी है। जो जिन लोगों के पास गैस नहीं है, गैस की मतलब सहूलियात नहीं है, सुई गैस लगा हुआ नहीं है, तो उन बेचारों को लकड़ी ख़रीदनी पड़ती है, तो वो बड़ी महंगी है। और जिनके पास पाथियों का है सिलसिला, वो पाथियों के भी बड़े मसाइल होते हैं। मतलब गांव के अलग मसाइल हैं, वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर आप बात कर लें। और तालीम के ऊपर बात कर लें, स्कूलों पे, सरकारी स्कूलों में ये निज़ाम है और जो प्राइवेट स्कूल हैं उधर इतनी फ़ीसें ली जा रही हैं, उसके ऊपर आप बात कर लें। मतलब ये सारी चीज़ें, आप बसों के किराए देख लें, आप ट्रेन में ये देख लें कि आपको क्या सहूलियात हैं क्या नहीं है, आप उसके ऊपर बात कर लें। अगर बात करनी है तो आप यही, मतलब ये सारे मसाइल हैं, आप इनके ऊपर बात कर सकते हैं। हमारी आवाम को क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आप बाज़ार चले जाएँ, आप ये देखें कि वहाँ पे क्या महंगाई है।
अब मैं पिछले दिनों में बाज़ार गई, जो हमारे कस्बा गुजरात में मेरी यहाँ लाहौर में मैं रहती हूँ, तो मैं एक जूती ली मैंने कस्बा गुजरात में। वो जूती थी 200 रुपये की। स्लीपर था घर में पहनने के लिए, नैलून की चप्पल थी। वो ना साल 1.5 साल के बाद टूट गई, मतलब इतनी जल्दी वो नैलून की चप्पल टूटती नहीं है, वो थोड़ी सी टूट गई। तो मैंने सोचा मैं ना साथ यहाँ लाहौर में बाज़ार में यहाँ से ले लेती हूँ, घर की चप्पल है। तो मैं यहाँ पे लेने के लिए गई। आप यकीन करें वो जूती 1200 रुपये की मुझे कह रहे थे, सेम वैसी। तो मेरा बड़ा दिल टूटा। मैंने कहा नहीं, मैं अभी इसी से गुजारा करती हूँ। तो मैं गई कस्बा गुजरात, वहाँ से मैं वो जूती 150 रुपये में ले कर आई हूँ। तो मतलब इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि महंगाई देखो कहाँ की कहाँ पहुँची हुई है। शहरों में दर्जियों के आप ये देख लो, कपड़े जब वो सीते हैं सिंपल से सिंपल, जो दरजानियाँ घर में हैं वो 1200 रुपये सिंपल सूट का ले रही हैं, दर्जी 2-2 हज़ार ले रहे हैं, 25-2500 ले रहे हैं। और मैं आपको अपने कस्बा गुजरात की बताती हूँ। मेरे कस्बा गुजरात में एक इतना अच्छा टेलर है, बहुत अच्छा टेलर है। मैं उसको 500 रुपये देती हूँ और वो मेरे हर तरह के डिज़ाइन के, आज तक मेरे जितना भी रेडीमेड के अलावा जितने भी मेरे सूट हैं वो मेरा कस्बा गुजरात का टेलर वो सीता है। और 500 रुपये में मैं सिलाई देती हूँ और बहुत अच्छे कपड़े वो बना के देता है। तो मतलब हम इस पे भी बात कर सकते हैं। और मर्दाना सूट वो वहाँ पे 500 रुपये लेते हैं। और अगर वो थोड़ा सा, अगर वो वल्लू वाली शलवार, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि डीजी खां वाली साइड पे सराय की पट्टी वाले जो काफ़ी सारे जो यंगस्टर हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी वो जो बलोची शलवारें वो हों, तो उसका वो 550 लेता है या 600 रुपया लेता है। तो यहाँ मुझे पता चला है कि जेंट्स सूट की भी अच्छी खासी, जितनी प्राइस सूट की होती है उतनी सिलाई होती है। तो आप लोग इस पर भी बात कर सकते हैं। तो मतलब कहने को मैं बात कर रही हूँ, इतनी हमारे पास टॉपिक हैं। हमारे पास जो ख्वाजा सरा कमेंट्री है, आप ये देखें उसमें उनको बेचारों को काफ़ी सारे, तो जो लड़के हैं उन्होंने रूप धारा हुआ है, वो जो है ना सिग्नल पे मांग रहे हैं। जो असल ख्वाजा सरा हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा, उसके ऊपर आप बात करें। और इसके अलावा जो है ना आप जो इशारों पे खड़ी होकर औरतें मांगती हैं, उनके भी बड़े बहुत सारे रूप मैंने देखे हैं। ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कि उनमें से काफ़ी सारी औरतें हैं जो सिर्फ ये सरेआम में, एक प्रोग्राम में एहतसाब है उसमें भी दिखाया गया, उसमें यह दिखाया गया कि उस तरह की औरतें बड़ी गाड़ी वाले को घेरती हैं, मांगने के बहाने पर इशारा करती हैं ज़रा साइड पे जाएं तो आपको हम दूसरी फैसिलिटीज़ भी दे सकती हैं, आप उस पर बात कर सकती हैं। जो असल हकदार हैं, जो असल गरीब हैं वो पिस रहे हैं, जो लोग चक्करबाजियाँ कर रहे हैं वो ही आगे 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 हैं। तो उसके ऊपर भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरा उन यूट्यूबर्स के लिए मशवरा है कि आप बग़ैर किसी ख़बर को जाने, बग़ैर किसी मौजू को जाने, बग़ैर कोई वजह जाने आप झूठी खबर ना दिया करें, झूठा व्लॉग ना बनाया करें। आप ये भी कह सकते हैं कि मज़ीद आपको मालूमात हम आगे देंगे, आपको क्या तकलीफ़ अगर आप सच्ची खबर दें। तो मेरे बारे में भी ये कहा गया, सोनी तो ये था, वो था, ये मसला था, वो चली गई छोड़ के। वो मुझे पता है ना, मैंने आप लोगों से बात की, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मैंने सबको बताया कि मेरा कुछ इशू था, मैं जिस वजह से चली गई और मैं वापस आई हूँ। आफ्ताब साहब मेरे उस्ताद नहीं हैं, हमारे टीचर नहीं हैं, वो मेरे भाई भी हैं। तो उनको मैंने मसला बताया हुआ है, मुझे जो मसला था। तो मैंने और इंशाल्लाह ताला अगर मुझे वो मसला ज़्यादा बढ़ेगा भी सही, तो मैंने उनको ही कहना है, इदारे को ही कहना है। इसके अलावा कोई झूठा व्लॉग बनाए, झूठी बात करे, तो ये बात मुझे पसंद नहीं है। और इसके अलावा जो हमारी टीम के ऊपर बात की जाती है, जी इनके टीम में ये हो गया, वो हो गया, हमें पता ना जो चीज़ कही जाती है वो झूठी कही जाती है। आप अगर बताना भी तो भाई सच्ची खबर तो निकलवाओ, झूठ क्यों बोलते हो, झूठी बातें क्यों करते हो, क्यों गुमराह करते हो। ऐसी जितने भी यूट्यूबर हैं यार, क्या है थंबनेल में वो ये हो गया, वो हो गया, बीच में जब आप लोग उस खबर को खोलते तो कख नहीं। तो इस तरह मैंने भी एक दफ़ा जानबूझ के मैंने किया। उस इसके अलावा एक और मैं आप लोगों को मशवरा देती हूँ, एक और एप्लीकेशन है ब्रो वक्त कर्जा। तो मैंने ऐसे, आप यकीन करें मुझे पैसे ज़रूरत नहीं थे, मैं इस पर बात करना चाह रही थी, काफ़ी दिनों से मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा मैं इस पर बात कर देती हूँ। ब्रो वक्त ऐप आई जी, आप कर्ज़ ले सकते हैं। मैंने कहा इसमें क्या है, ज़रा मैं चेक करूँ। मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की, मैंने सारी जो है ना उनसे बात जब की, हेल्पलाइन को कॉल की, तो उन्होंने कहा कि अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मैंने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। उन्होंने कहा आपको कितना कर्जा चाहिए, मैंने जो है ना वो लिखा हुआ है, मैंने 50,000 लिख दिया। तो उन्होंने मुझे जी 2,000, उन्होंने कहा पहली दफ़ा वो कर 2,000 है। मैंने कहा चलो ठीक है चेक करती हूँ। तो जैज़ कैश के ज़रिए वो मुझे 2,000 आ गया, और वो मैंने अभी निकलवाया भी नहीं था। तो मैं गाँव की, तो मेरे वाले साहब की तबीयत ख़राब थी, हम हॉस्पिटल चले गए। तो हॉस्पिटल में हम इतने बिजी थे, टेस्ट करवाए, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे अगले दिन कॉल आ गई, जी आप पैसे वापस करें।
मैंने कहा मैंने अभी निकलवाए भी नहीं है। और जी मैंने कहा मैं अभी आपको अभी देती हूँ जी, क्या वो है। उन्होंने ऊपर टैक्स लगा दिया, जितने मेरे पास आए भी थोड़े, मतलब 2000 के बजाय उन्होंने मुझे 1800 पता नहीं 1600 भेजा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। उन्होंने कहा जी आप अब 2100 रुपया भेजेंगे। तो घंटे के बाद फिर फ़ोन आया तो उन्होंने कहा अब आप 2200 रुपया भेजेंगे। इस तरह करते करते हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही थी। शाम होते होते 3000 रुपया उन्होंने बना दिया। हर घंटे के बाद कॉल आ रही थी और हर घंटे का वो चार्ज कर रहे थे, 100 रुपया बढ़ा रहे थे। तो मैंने उसके बाद बाहर निकली, किसी तरह बाहर निकल के मैंने उनको पैसे भेजिए। उसी वक्त वो एप्लीकेशन जो है ना मैंने अनइंस्टॉल की और मैंने तौबा की। और मैंने सोचा कि ये आप लोगों को मैं बताऊंगी, हर वक्त ये नेट पे ये खबर आ रही होती है, कर्जा लें, आप लोगों की मजबूरी, आप लोगों की परेशानी अगर है तो वो दूर हो जाएगी। नहीं लेना, क्योंकि फ़ौरन जो ना आप लोगों को भी कॉल है अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे पैसे करोगे, कहाँ से दोगे, क्या करोगे। तो इसीलिए इन चीज़ों का भी आप ख्याल करें। तो मेरे भाई जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने आप लोग ब्लॉगर्स हैं, तो इन टॉपिक पे और बात कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो बस ऐसे बैठे बैठे मेरा दिल चाहा मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ, तो बना लिया है। तो इसके अलावा फिर इंशाल्लाह ताला नए ब्लॉग्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।